लोगों का प्यार जीता है मैंने। दोस्तों अभी कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने। थोड़ा भारी पड़ता हुआ यहाँ पे टीएजी के ऊपर सिर्फ एक खिलाड़ी अब बाकी। ये जो भी जितने राउंड से बैंडी सब देख लिया अभी, और क्या है बचा है अभी, सिर्फ ये बचा है और ग्रैंड फाइनल्स बचा है, सारे राउंड मौजूद। चलिए ये किस किस्म का प्रदर्शन आखिरी पैरों को भी स्पॉट किया। चली पहले गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, ऐसा डिस्कस किया हाइड्रो खुल के खेल खोलेगा, गेम आएगा सबका आ जाएगा। अरे जल रे कुत्ता साला, जलते डुक्कर आमची टीम टॉपला चालली म्हणून के साथ टीएजी सेमीफाइनल्स का सफर उनका यहीं पे समाप्त हो। भाई भगवान इतना पास लेकर आया तो भाई कुछ तो सोचा होगा, इससे ज्यादा बुरा नहीं सोच सकते अब, क्योंकि जली भाई ने वर्स्ट सोच लिया है। क्वालीफाई हो रहे हैं, फाइनल जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट मैच तक जाए क्या हो रहे हो। सही बात। मेरा करियर टू बी ऑनेस्ट काफ़ी क्रेजी रहा है। मैंने अप्स देखे, डाउन्स भी देखे, ट्रॉफीज जीते और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का प्यार जीता है मैंने। दैट्स एवरीथिंग टू मी। एंड यार अभी भी आई गेस कि आई हैव दैट इन मी टू गो अहेड, पुश दोज लिमिट्स एंड यार गेट दैट ट्रॉफी। वही है अभी, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ट्रॉफी यार देखो जीतना तो है, MVP जीत लिया, प्यार जीत लिया लोगों का। अभी यार आई गेस एक फेवर बचा है लोगों को देना, दैट्स ट्रॉफी। सो अभी भाई आई एम जस्ट पुशिंग माई सेल्फ, प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में टीम के साथ यही, एंड बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। कितना टाइम लगेगा किसी को कुछ पता नहीं है, बट या एवरी टूर्नामेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल फॉर मी एंड आई विल जस्ट पुश। सो देखो जब मैंने मेरी पुरानी टीम छोड़ी, मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा था, दैट्स जली। यार मैंने काफ़ी टाइम से खेला भी है उसके साथ, हमने मज़े भी करे हैं, एंड यार दैट गाय इज़ अ होम टू मी। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ग्रुप बी, गिरे पड़े ग्रुप सी आए, फिर सर्वाइवल स्टेज आए। ये 3 जो राउंड्स थे बहुत कुछ सीखने को मिला एज अ टीम, सिनर्जी बनी हमारी और स्ट्रॉन्ग। न्यू टीम है, आई नो टाइम लगता है चीज़ें को, बट वही ज़्यादा मैचेस भी मिले प्रैक्टिस करने के लिए, एंड उठे। जो मेन स्टेज था जो कि सर्वाइवल से उठना था, वहाँ पे हमने मेन दिखाया कि वाई टैग इज़ ऑन टॉप। सो वही अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सेमीफाइनल्स बचा है, फिर फाइनल्स बचा है। सो इट्स गोना बी एन अमेजिंग जर्नी, सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। जेली भाई को दिल से शुक्रिया, लव फ्रॉम असम। दोस्तों अभी कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने, शुक्रिया कहने के लिए। सच्ची कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है। बाकी सब लोग कॉन्फिडेंट है, मजा आएगा। बहुत टाइम बाद लैंड कितना 6 महीने पहले लास्ट लैंड खेला था, और अब जाके मौका मिल रहा है वापस जाके लैंड को फील करने का, थ्रिल फील करने का, तो मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे कहानी रची जाने वाली है इन सारी टीम्स की तरफ से, क्योंकि देवी और सचिन अगला मुकाबला पूरे तरीके से तैयार है। सीधा चलते हैं उस फ्लाइट पाथ की तरफ। सेमीफाइनल्स डे 1 चौथा मुकाबला, और पहली बार ग्रुप सी अपना मैच खेलेगी। यहाँ पे कंपटीशन अब तक तो काफी ज्यादा टफ रहा है, बट इस रैंगल में शुरुआत ग्रुप सी के लिए जरूरी कि वो बेहतर करें। बाहर जाने पे मजबूर किया है कि ने एक फ्रैग निकालने की कोशिश की, बट अब बारी है टीएजी की। जोनाथन वहां पे फंसे हुए, शॉट लेने की कोशिश वो निकल अच्छा था उनकी तरफ से, बट फायदा नहीं हुआ। रैपिड केओस ई स्पोर्ट्स रैपिडली केओस बचाते हुए टीएजी के खिलाफ। जी हाँ, ये 2 फिनिशर आ चुके और दोनों ही फ्रैगर ने निकाले। टीएजी वो अपना कंपाउंड डिफेंड करने में कामयाब नहीं हो पाए, जो बाकी के 2 प्लेयर्स है वो रिट्रीट करने पे मजबूर। स्पाई वो भी दूसरी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर जरूर सकते, बट ये ग्रेनेड आई थिंक दिस विल बी इनफ फन। उनका फादरी जली का वो ग्रेनेड क्या इस बार वो वैल्यूज निकाल सकते, बट लास्ट आड़े वो तो बिना रुके सीधे यहाँ पे टीएजी के ऊपर चार्ज करने के लिए चले गए। जेली उनका वो ग्रेनेड क्या उन्होंने देखा नहीं, जिया जेली उनका वो ग्रेनेड स्पाई को डाउन करके जाएगा। दिक्कतें लास्ट आड़े की भी बढ़ सकती है, और टीएजी के जो बाकी के प्लेयर थे वो भी व्हीकल लेकर के आगे आने की कोशिश करते हैं, बट शैडो उन्होंने जेली को डाउन कर दिया। पर दूसरी तरफ युवा, उनके सामने टीएजी के 2 खिलाड़ी, एक को उन्होंने डाउन भी किया है। जॉनथन उनके लिए 1v1 की सिचुएशन, और जॉनथन उनको भी डाउन किया गया। युवा बट ईस्टर्न कॉर्नर की तरफ आप नजर डालिए ना, कितनी सारी टीम्स है जो कि उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बट जॉनथन स्प्रे करने के दौरान बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड। इनिशियल नॉक एक बार फिर से टीएजी के ऊपर ऐसे में रिवाइवल देना, फाइट करना बहुत ज्यादा काम बढ़ चुका है। एक और प्लेयर को गिराया जा चुका है वेनगॉर्ड की तरफ से। हाइड्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, बैकलाइन से उतना ही ज्यादा डैमेज, और उसके बाद इस 1v1 पे जाना आसान होगा नहीं। इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट उन्हें पता ही नहीं चला कि प्लेयर बैकलाइन पे आके उन्हें शॉट करेंगे, और अब टीएजी अपने 3 प्लेयर्स को गवा दिए इस मिरामार में लगभग। हाइड्रो को क्या पता नहीं चला कि प्लेयर है कहां पे, उसी दिशा में से तो स्प्रे आ रहे थे उनके ऊपर, और उसी दिशा में ओपन एरियाज में वो बाहर चले गए। प्रेशर, पैनिक, थोड़ा भारी पड़ता हुआ यहाँ पे टीएजी के ऊपर सिर्फ एक खिलाड़ी अब बाकी।
कोशिश करेंगे कि थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो हासिल करें, क्योंकि 2 मैचेस के अंदर केवल 10 अंक वो लेके गए। बात उतनी सी, कल 4 मैन लाइव रहेंगे तो हो जाएगा कन्वर्ट। बात सिंपल है ना, जो मुश्किल क्या उसमें, 4 मैन लाइव रहेंगे कन्वर्ट हो जाएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई ना ब्रो, +11 है तो उतना कुछ वो नहीं है, कर लेंगे, स्ट्रेस मत ले। 4 मैन लाइव रहते हैं। अगर तू स्ट्रेस में चला गया तो फिर हम कैसे स्ट्रेस में हो गए बता। मैं तो नहीं हूँ। क्वालीफाई हो रहे हैं, फाइनल जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट मैच तक जाए अच्छा हो रहे क्वालीफाई, सही बात। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का BMPL 2026 में, जहाँ पे डे 2 द डे ऑफ कमबैक हम बोलते हैं, और देखते हैं कि आज के दिन पे कितने सारे हमें कमबैक देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ग्रेनेड यहाँ पर मौजूद है नहीं साइको के पास, पर दूसरी तरफ स्प्रे गॉड उन्होंने खुद के ऊपर ही वो ग्रेनेड कर दिया। ये काफी दिक्कत भरा हो सकता है, और अब TAG उनके पास पूरा मौका है पुशिंग करने का। हाइड्रो वो आगे बढ़े, गोटन को उन्होंने डाउन कर दिया, वाइल्ड फैंक्स की काना वो भी डाउन। TAG कल का दिन भले उतना बेहतर नहीं किया, बट ये शुरुआत जरूर बेहतर है। जोनाथन अपनी SMG के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए, and he takes one down। जोनाथन और SMG ये अलग ही प्यार है। वो बैटल देखने को मिल सकती है यहाँ पे, बट रैपिड केओस थोड़ा संभल के तो उनको भी खेलना पड़ेगा। घेराबंदी करी जा रही है इस कंपाउंड के आसपास, बट दूसरी तरफ से वो शॉट पता नहीं चला। जोनाथन वो फ्लैंक एंगल सही साबित हुआ, बट ट्रेड में उनको भी गिराया गया। बट हर्ष अब पता है कि वेल्ट भी आ सकती है। रैपिड केओस भी TPP लेते हुए आसान नहीं होगा यहाँ पे जीत हासिल करना। जी हाँ, हर्ष वो अकेले बचे इस पूरे मैदान में, और उनको वहां पे शॉट्स वो देने पड़ेंगे। चलिए, पहला नॉक उन्होंने निकाल दिया, फिनिश कंफर्मेशन वो भी निकालने की कोशिश, बट आप देखना ये कि इसके आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि वेल्ट के जो प्लेयर्स है वो तो क्लोज इन कर चुके हैं। क्लोज क्वार्टर्स में एक 1v3 की सिचुएशन, HP बहुत ही ज्यादा हर्ष के पास मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने वो एक नॉक निकाला। बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फाइट की शुरुआत हुई, चेली डाउन, हर्ष डाउन, और दोनों ही ये प्लेयर्स अपने साथियों से काफी दूर। TAG उनका समापन इस मुकाबले से, शुरुआत बेहतर की, पर इवेंचुअली वो 7 अंक हैं जो वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। इससे कहीं ज्यादा की अपेक्षा वो करके आए जरूर होंगे। स्टेप अप करने की जरूरत पड़ने वाली इस पॉइंट पे, और मिथ के पास तो वो नंबर से, तो धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को सर्कल की तरफ लेके आ रहे हैं। TAG के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये। क्या वो होवरक्राफ्ट फंस चुका है? क्या होवरक्राफ्ट वहां से नहीं निकल पाएगा? उसके बिना तो जोन में जाना बहुत मुश्किल है। शायद गाड़ी लेके कोशिश कर रहे हैं कि वो धक्का मार पाए, बट नहीं, वो होवरक्राफ्ट नहीं है। वो होता तो ये नॉक्स शायद ना आते, और इनफैक्ट नॉक्स अभी भी नहीं आए। चलिए अब आया हाइड्रो डाउन, बट रावण उस होवरक्राफ्ट का फंस जाना, ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई TAG की तरफ से। केवल 2 पॉइंट वो निकाल पाए, बट अब रश करने की बारी। हर्ष को गाड़ी में से गिराएगा, जोनाथन सीट स्विच करिए, आगे जाने की कोशिश, डैमेज बहुत पड़ता हुआ। जोन के एजेस तक वो पहुंच चुके हैं, बट जीतना मुश्किल। जोनाथन खत्म। इसी के साथ TAG पूरी तरह से बैकफुट पे। स्प्रेगोड अकेले लड़ते रह गए, सेंसे भी वहां पे नॉक हुए, बट ये नेड कमाल साबित हुआ। गोटेन, यही सेम कहानी TAG के लिए रहने वाली है स्पीरो, क्योंकि अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आया। TAG सर्कल की तरफ जाने का डिसीजन बनाया गया, बट जेली उन्हें रनिंग व्हीकल से गिराने में हुए कामयाब। प्रो सीट स्विच करके अपने आप को संभालेंगे। हर्ष उन्हें भी गिराने में हो जाएंगे कामयाब। जोनाथन एक लौते प्लेयर यहाँ पे रहने वाले अपनी टीम से, और वो भी फंस जाएंगे वहां पे साइड लाइन से। वो थर्ड पार्टी वेल्ट की तरफ से एलिमिनेशन होता हुआ। TAG एक और एंगल उनके लिए खराब साबित होता हुआ। मैं कवर ही दे रहा था लाले, शैक के पीछे चले गया ना, शैक के पीछे कैसे मारे बढ़वा जाके नेट तो पता नहीं कैसे भटके। तो कल 6 गेम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कल बहुत यार एक अच्छा गेम आ जाए यार। मैं तो वही प्रे कर रहा हूँ कि बाहर से थोड़ा बूस्ट मिले या कुछ, भाई वो एक गेम आए, वो लास्ट चांस है ब्रो, लास्ट चांस सीधा क्वालीफाई। इससे ज्यादा बुरा नहीं सोच सकते अब, ठीक है, जेली भाई ने वर्स्ट सोच लिया है। तो हमारी तरफ से यही है, पहले गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, ऐसा यही है। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। बहुत गलतियां कर रहे हैं, समझ लो। और ये ऐसा खेल के अगर अपन ये खेल के अगर टॉप 2 के लिए गए बाद में, समझ लो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन अगर अच्छा खेल मतलब मार के 20 भी आ गया, 100% क्वालिफाई करेंगे। अपनी टीम कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में 6-7 में क्वालिफाई नहीं हुई, हमेशा टॉप 3 करके क्वालिफाई हुई, क्योंकि अपना गेम प्ले ही ऐसा है, मारते तो बहुत अच्छा मारते, लेकिन अपन थोड़ा खुद से सेल्फ डाउट कर रहे हैं, और बहुत बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। जॉनी भाई को ट्रॉफी दिलानी है यार, पता है इतना टाइम हो गया, अच्छा नहीं लगता है यार। अपना जॉनी भाई इतना अच्छा खेलते हैं, तब भी ट्रॉफी से इतना सा चूक जाते हैं। इस बार वो इतना सा नहीं चूकेंगे। आज ब्रो, आज इज द डे ऑफ कमबैक, तो इसलिए बोल रहा हूँ ट्रस्ट करके बैठ जा।
हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का BMPS 2026 सेमीफाइनल्स के डे नंबर 3 में। और जैसा कि हम लोग हर बार कहते हैं, इट इज गोना बी द डे ऑफ कमबैक्स। मल्टीपल ऐसी टीम्स है जिन्होंने अपना वो जो नींव है वो बहुत बढ़िया तरीके से रखा है उन पॉइंट्स का, बट अभी भी मल्टीपल टीम्स ऐसी है जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और परफॉर्मेंस में एक बड़ा डिप आया है। चाहे आप सर्वाइवल स्टेज को कंपेयर करें इस सेमीफाइनल से या फिर इनिशियल राउंड्स को आप कंपेयर करें तो, और ऐसे में सवाल सिर्फ साफ है कि क्या प्रेशर के अंडर ये टीम्स कर पाएंगी एक बड़ा कमबैक। पहला मैच कितना मर्जी गंदा जाए बट वो बिलीव नहीं हो रहा है। 6 मैच में 80 पॉइंट है, बाद के 3 मैच पहले के 3 मैच फर्क नहीं पड़ता ब्रो। 80 पॉइंट मतलब 80 पॉइंट जिस मर्जी मैच पे है, लेकिन अगर हम लो हो गए ना ब्रो, देख वहाँ पे होगा ब्रो, ऑडियंस शांत हो जाएगी, अपने को भी लगेगा यार क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ होगा। मैं भी मेंटली डाउन हूँगा, डेफिनेटली होऊंगा, लेकिन तो अपने को एज अ टीम भाई ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बाउंस बैक करना ही पड़ेगा अपने को। हम कर सकते हैं, हम यहाँ से जीत भी सकते हैं, सब कुछ करता है। एक गेम एट अ टाइम लेते हैं, एक गेम एट अ टाइम फोकस करो, डरो मत फाइट्स लेने। जो अपन ने कल डिस्कस किया, हाइड्रो खुल के खेल खोलेगा, गेम आएगा, सबका आ जाएगा। अपने आप को एक कंफर्टेबल स्पॉट पे लेकर के जाने की TAG के जेली उनके कंधों पे जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी, पर देखना इंपॉर्टेंट है कि जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाया जाएगा। बिना किसी देरी के चलते आज के दिन के पहले मुकाबले की तरफ रोंडो के वर्चुअल वर्ल्ड के साथ। हाइड्रो भी वहां पे तैनात है और ये गलती साबित हुई डिवोटी की तरफ से। सीधा आगे चले गए, शायद इंफॉर्मेशन की थोड़ी कमी, बट हाइड्रो देखिए कहा गया है कि TAG को अगर कमबैक करना है तो हाइड्रो को चलना पड़ेगा, और अभी के लिए शुरुआत तो काफी अच्छी उनकी तरफ से। और कल के दिन पर हर्ष को हमने देखा था, ज्यादा फ्रैग्स वो लेकर गए थे अपनी टीम के लिए। JS9 का इस्तेमाल अभी तक जॉनथन ने बहुत शानदार तरीके से किया है, एक बफर से। जॉनथन जब से अपडेट के बाद मेटा थोड़ा सा बदला है, कुछ नर्व्स और अपडेट्स यहाँ पे हुए हैं, वो JS9 का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और हर मैप पे एक्चुअली देखा जाए उसी SMG के साथ खेलते नजर आए। शुरुआत कमाल की 3 फ्रैग जॉनथन। जोन का डैमेज आपको ज्यादा पड़ने वाला है। जॉनथन, एक आखिरी ग्रेनेड इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। व्हाइट टाइगर वो सामने की साइड पर है, गॉडेक्स उनको भी आप देख पाएंगे। हर्ष उनका ग्रेनेड, जहां पर हीरो वो यहां पर डाउन किए गए, और अब मिथ के पास एक और मौका जहां पर वो थर्ड पार्टी कर पाए, पर जॉनथन ये आखिरी मोल्टोव। जी हाँ, उसका इस्तेमाल किया, बट अब आगे जाने की जरूरत यहाँ पे रहेगी। बट चली वो ज्यादा देर तक वहां पे टिक नहीं पाए, उनका अंत हुआ, बट जॉनथन ने स्पॉट करा है व्हाइट टाइगर को। पता है पोजीशन कहां है, बट नेट्स अभी भी दागे जा रहे हैं। जॉनथन, वो नेट कनेक्ट हुआ, जॉनथन डाउन हुए। हर्ष के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी, एक बॉस जोन आगे बढ़ते हुए अब हर्ष का बचना काफी मुश्किल लग रहा है, बट तेजी से वो भी आगे बढ़ रहे हैं। SMG है उनके पास, शॉटगन, जिगल बैटल, लीजिए खेल खत्म। TAG डिसेंट मुकाबला, 8 पॉइंट लेके गए वो इस बात से। एरंगल पूरी तरीके से तैयार है, तो सीधा चलते हैं फ्लाइट पाथ की तरफ। पर अब शायद पीछे उनको निकलना पड़े क्योंकि वो फाइट समाप्त हुई है। अचूक HP ज्यादा है नहीं, ग्रेनेड से डैमेज पड़ना चाहिए। जेली का ग्रेनेड, अचूक वो यहां पर डाउन, और टीम एपेक्स गेमिंग बढ़िया शुरुआत। अच्छी बात यह भी है कि एक प्लेयर जो जोन के अंदर जा चुका है, और इसी के साथ एक और टीम जो इस मुकाबले से बाहर, पर टीम एपेक्स गेमिंग, उनके लिए भी ये मुकाबला साधारण सा साबित होता हुआ। 2 फिनिशेस निकाले और एलिमिनेशन। तो सीधा चलते हैं उस फ्लाइट पाथ की तरफ और देखते हैं किन की होती है वापसी करने की उम्मीद के साथ मल्टीपल टीम्स जो इस मुकाबले के अंदर अब हमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल अभी भी वही कि कौन उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएगा। 24वें पायदान पे टीम मौजूद एक बड़े कमबैक की तलाश में, बट TAG के जेली जिन्होंने सेंट्रल एरिया पहले एक्वायर कर रखा है, उन्होंने एक नॉक तो निकाला, बट वो अकेले यहाँ पे मौजूद है। बट उसके बावजूद जेली उन्होंने एक और नॉक निकाल दिया। एक क्लच उनको करके जाना पड़ेगा, बाकी के प्लेयर्स अभी भी जेली से काफी ज्यादा दूर मौजूद। जेली एक और नॉक, ये किस किस्म का प्रदर्शन, आखिरी प्लेयर उनको भी स्पॉट किया। जेली वो फिनिश कंफर्मेशन आए जरूर है साइडलाइन से, बाकी के प्लेयर्स का भी साथ मिला, बट टीम राइजिंग अभी भी वो ग्रेनेड के साथ मौजूद, और वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। जॉनथन वो डाउन, हालांकि जॉनथन का ग्रेनेड भी कनेक्शन बनाएगा। अनुष टोपी को डाउन किया, सिचुएशन एक बार फिर से इवन स्टीवन, बट व्हाइट वॉकर को प्रेशर ज्यादा एक बार फिर से पलटवार किया उस खिलाड़ी ने। एक क्रूशियल ओपनिंग और अब व्हाइट वॉकर बचती है सिर्फ एक प्लेयर के साथ। होराइजन अकेले बचे हैं। अब तक जितनी भी बैटल्स लड़ी हैं यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स ने वो सारी बैटल्स जीती हैं, बट क्या ये नेट सही जगह पे जा पाएगा? वो नेट सही जगह पे गया, वो नेट परफेक्ट साबित हो सकता था, हल्का सा दूर रह गया वो नेट, पर नेट बहुत बढ़िया, शानदार है। पर TAG नोवा फ्रैग निकाला उन्होंने। ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने भी हार नहीं मानी है। लगातार मैचेस हैं। हाँ, हर्ष को गवाया,
but TAG, they're still fighting. एक रिस्की मूव TAG ने वहां पर लिया। जो पूरा क्राउड है वो आप देख भी सकते हैं, उनको चीयर करता हुआ नजर आ रहे हैं। अपोलो ऊपर की तरफ वो मौजूद है। कई बार पहले हमने इन प्लेयर्स को क्लच करते हुए देखा। शेडो उनके सामने एक 1v2 की सिचुएशन, एक प्लेयर को डाउन किया, पर पलटवार वो भी यहाँ पर आएगा। साइडलाइन से भी वो शॉट आएंगे और अपोलो सही समय पर उनकी एंट्री होती है और अब एक 1v1 की सिचुएशन। जॉनथन, he has to win it। एक 1v1 की फाइट क्या वो डाउन कर पाएंगे? जी हाँ, he delivered and he delivered big time। 5वां फिनिश जॉनथन के खाते में। TAG survives। सबसे जरूरी पल में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ने बेहतर एफर्ट दिखाया है और हमने बात करी ना कि इनका जिगर तो हमेशा से बेटर रहा है। देखिए मुश्किल बहुत ज्यादा TAG के लिए अब वहां से निकल पाना। बिल्कुल कन्फाइंड स्पेस में वो प्लेयर्स फंस चुके और जॉनथन वो एकमात्र प्लेयर जो सरवाइव कर रहे थे, वो भी ज्यादा देर तक नहीं। समापन इस मुकाबले से 15 अंक TAG जो लेकर के गए हैं। मैंने बोला किल ले लो टीम 16 के उतने में, और तब तक जेली भाई को बोला स्मोक पाथ बना दो, पर वहाँ पे बैक टू बैक नॉक होने लगे। भाई तो डिले हो गया भाई। अभी भी देख, अगर एक गेम आ गया और 2 कंसिस्टेंट भी आ गया ना भाई, वी आर बैक। ये मुकाबला शायद डिफाइन करेगा कि आप फाइनल्स पहुंच सकते हैं या नहीं। चलते हैं सीधा रैंगल के वर्चुअल वर्ल्ड में और देखते हैं चिकन निकालेगा कौन। पोचिंकी के साइड पर टीम रैकनिंग के साथ फाइट के अंदर, जहां पर हाइड्रो उन्होंने रोमन को डाउन किया है। एलिमिनेशन भी हुआ उनका। बाकी प्लेयर्स भी आ चुके हैं लेकिन रनिंग व्हीकल से गिराने में कामयाब हो गए हाइड्रो। एक बहुत अच्छा अटैक इनके तरफ से जरूरी था, क्योंकि अगर रेकनिंग इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते तो फिर दिक्कतों का विषय TAG के लिए भी बन सकता था। लेकिन 3 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। पर वेंगॉर्ड की टीम को आप देखिए कैसा घेराबंदी उन्होंने किया है। जॉनथन उन्होंने इन्फिनिटी को डाउन किया है और TAG अभी भी अपने 2 प्लेयर्स के साथ। जॉनथन उन्होंने फ्रैग कंफर्म किया और हर्ष उन्होंने एक और फ्रैग काइजर के रूप में कंफर्म किया। विंडगॉड को भी सर्कल को यहाँ पे ज्यादा महत्व देना चाहिए था। यहाँ पे फाइट करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए था नहीं। TAG तो यहाँ पे फंसे हुए थे, उनके पास वो नंबर्स नहीं थे, इसी की वजह से अपने रोटेशन को रोक के रखा गया। लेकिन उसके बाद ये ग्रेनेड जॉनथन प्रोबॉट को भी गिराने में हुए कामयाब। राइजन यहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें भी काफी ज्यादा डैमेज दिया जा चुका है। ऑलरेडी उनकी HP कम है। कुछ अच्छे कनेक्शन की और आवश्यकता है। कनेक्शन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हर्ष, डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, उम्मीदें बहुत कम थी उस नॉक की, लेकिन सीधा कंफर्मेशन। 7 टोटल फिनिशर निकाले गए और अब यहाँ से रोटेशन की बारी। इसी के साथ लास्ट स्टार्ट है वर्सेस TAG। उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। जॉनथन कोशिश करी उन्होंने कि जो पहले ऊपर खिलाड़ी है उसको एलिमिनेट किया जाए, पर थोड़ा मुश्किलों में उन्होंने डाला है। पर फिर भी आप कहेंगे एपेक्स गेमिंग, तो उनके लिए भी ये मैच बढ़िया रहा। 7 फिनिशेस निकाले, नो डाउट आपको प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिले। स्पोर्ट्स भी बहुत बुरे तरीके से आउट नंबर। जी हाँ, TAG के सामने एक मौका आया है। एक प्लेयर को डाउन किया हाइड्रो, वो फ्रैग कंफर्म भी कर दिया, सीधा नीचे गए बट वो भी डाउन। 0 आर्कर तेजी से वो यहाँ पे आए हैं। चेली वो बस देख रहे हैं क्या उनके साथी इस क्लच को अंजाम दे पाएंगे। हर्ष तेजी से आगे गए, वो भी खत्म, बट फाइनली वो स्प्रे पीछे से आया। ट्रू रेफर्स विद द हेल्पिंग हैंड। भी स्मोक के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, मौका उनके पास आएगा, आगे बढ़ने की कोशिश, बट वो भी डाउन। चेली अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट क्या चेली अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकते हैं जो आज के पूरे दिन में कमाए हैं उन्होंने? मुश्किल बहुत ज्यादा। रेकनिंग के पास 3 प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और रोमन उन्होंने काफी आसानी से जली का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाल दिया। हम लोग ही 6 स्टार और कोई नहीं आ रहा। जो चाहिए वैंडी वो दूंगा। कोई है अब तो सब यही बोले हो रहे। अब तो जेली वाली लाई। वो भाई देख, शुरू से अपन ने भाई मान लिया अपन हो रहे। देख भगवान इतना पास नहीं लेकर आया। हाँ, इतना पास भाई, भगवान इतना पास लेकर आया तो भाई कुछ तो सोचा होगा। लास्ट मैच तक जाने वाला है, बट मैं चाहता हूँ पूरी टीम इतना मेंटली स्ट्रांग हो कि गंदा मैच भी जाए तो लास्ट मैच तक जाए और निकाले। सब कहते हैं कि अपने सपनों को अगर हकीकत में बदलना है तो खुद ही मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। सेमीफाइनल्स चल रहा है BMPS 2026 का और आज है सेमीफाइनल्स का आखिरी दिन। अपने पास 4 गेम है, एक बड़ा गेम करना है अपने को और बाकी सब कंसिस्टेंट खेलना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो ये मत सोच लेना अरे यार 10 ही पॉइंट आए, चिकन चाहिए था। भाई चिकन छोड़ दो दिमाग से, और आएगा तो आएगा। देखो जो होना है वो होना है। जो अपना गेम है अपन अपना गेम खेलेंगे, आ गए तो आ गए, ज़्यादा सोचो मत पॉइंट्स का। बस तू हमेशा बोलता है ना गॉड प्लान, तो वही है। बोल दिया सर। मैच चलते हैं सीधा मैप की तरफ और देखते हैं चिकन निकालेगा कौन। ये सपनों के तोड़ने की जो जंग है वो यहाँ पर चलती हुई, बट हाइड्रो उनका पलटवार। एक नॉक उन्होंने निकाला अपनी टीम के लिए, थोड़ा स्पेस बाई किया, थोड़ा टाइम बाई किया। जॉनथन को रिवाइव मिल चुका है। पाएंगे रिवाइव देने का वहां पे प्रयास किया गया लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। इन गॉड
आसानी से यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स को गिरा के जा सकते हैं क्योंकि एचपी आप देखिए ना के बराबर है और उसका फायदा एम गॉड उठाते चले जाएंगे। टीएजी के पास अभी तक एक भी फिनिश पॉइंट आया नहीं है और ये एक चिंता का विषय जरूर रहेगा। एक नॉक वहां पे निकाला गया, लगातार वो शॉट देते हुए हाइड्रो राइजन को भी उन्होंने डाउन कर दिया, बट सवाल वही है कि क्या ये फिनिश कंफर्मेशन भी उनके पास आएंगे। बहुत कन्फाइंड सा स्पेस है व्हाइट वॉकर्स के पास और चलिए पहला फिनिश वो टीएजी के पास आया, राइजन को भी उन्होंने डाउन किया और वो दूसरा फिनिश कंफर्मेशन। शैडो की भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। अपोलो वो अभी भी स्मोक का उपयोग करते हुए जंप करके वो शॉट कनेक्ट कराना चाह रहे थे, कामयाब हो नहीं पाए। उसके बाद अपोलो पीछे हटते हुए, टीएजी आगे बढ़ते हुए। जॉनसन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। यहां से ब्लू डैमेज बहुत ज्यादा आपको देके जाएगा व्हीकल, वो तो पहले से ही डैमेज थे, आप चाहेंगे तो जाएंगे कहां। टीएजी का समापन। पर ऐसा लगता है कि एपेक्स गेमिंग वो फाइट करना चाहते हैं और हाइड्रो वो अकेले चले गए फाइट लेने के लिए। बट चेली पोजीशन रिवील्ड है, नेट सही जगह पे आया, बट चेली बाल बचे, थोड़ा सा और कुक करना चाहिए था उस नेट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक अपने कंधों पे बहुत अच्छे से उठाई है इस प्लेयर ने। इस बार भी मौका पूरा और नॉक भी निकाला, ये सही समय पे नॉक आया है जॉनथन। वो भी फ्रैग निकालना चाहते हैं बट कहानी यहाँ पे 4TR की और ट्रिकी होती जा रही है। सिर्फ 2 प्लेयर्स अब उनके पैरों पे, बट सही समय पे आर्थर का एफर्ट नहीं, पाइपर का एफर्ट इस बार आया। हालांकि चेली वो शॉटगन है उनके पास, जॉनथन पहले गए, वो फ्रैग कंफर्म किया, शॉट्स लगातार आ रहे हैं। चॉप शॉट लीजिए, खात्मा समापन 4TR आर्थर। उन्होंने पहले प्लेयर हाइड्रो को गिरा दिया हर्ष, उनकी एचपी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। ये गॉड्स रेन वो अब सीधा चार्ज करने के लिए तैयार रहने वाले, पर हर्ष उनकी एचपी ज्यादा थी भी नहीं, पर वो फाइट करने के लिए गए। वो रिवाइवल उन्होंने छोड़ दिया और टीएजी उनको मौका मिल गया कि वो हमला कर पाए। रियो उनका ये पहला मुकाबला था, इस मुकाबले से वो बाहर हुए। प्रोबोट ये जॉनसन की पोजीशनिंग, अकेले वो खिलाड़ी बचे, बिल्कुल ओपन में वो गए स्मोकर, कोई गलती उन्होंने वहां पे की नहीं और इसी के साथ टीएजी सेमीफाइनल्स का सफर उनका यहीं पे समाप्त हो। आज भी तुम्हारा अच्छा ही था, थोड़ा फाइट में पता नहीं बस गड़बड़ी हो जाती है, क्या होता है। मेरा मार वाली फाइट तुम्हारी फाइट निकाल, सब ये कर रहे हैं कि मैं अकेले दम पे निकाल। हाँ मैं फाइट निकालूंगा, वो मार के ही होगा ना। मार तो रहे थे आप लोग। आता है नहीं, चलो कोई ना, ऑल द बेस्ट, बढ़िया कर रहा हूँ आपके लिए। आऊंगा तो याद करना। आई एम गुड, हाउ आर यू? अभी भाई थोड़ा नॉट गुड। अभी तो नेचुरल गेम खेलेगा ना तू, तेरा तो हो जाएगा। चल मिलते हैं। रोना हो जाए, मैं भी कल पक्का, कल फिर आएंगे सपोर्ट करने आपको और आप ही जीतोगे। ये पूरे से बुरा ये जो भी जितने राउंड से बैंडी सब देख लिया अभी, और क्या है बचा है अभी, सिर्फ ये बचा और ग्रैंड फाइनल्स बचा है, सारे राउंड खेल लिए। अगर सामने वालों को दबा के खेलोगे तभी होगा। अरे हो जाओगे यार, आओगे, भरोसा है भाई। देखो तुम हो गए ना, बेस्ट ऑफिशियल लॉबी होगी ये, बेस्ट ऑफिशियल लॉबी होगी, जेन्युइन। कहा जाता है जीवन के राह पे अगर एक गलतियां हो तो उसे सुधार करने का दिल से बस एक ही आवाज आता है कि एक मौका मिल जाए। और बीजीएमआई के इस इतिहास में BFPS में पहली बार देखने को मिल रहा है वो एक मौका इन सारी टीम्स को मिलने वाली है। यहाँ पे 16 टीम से अगले 2 दिनों के बाद सिर्फ 2 टीम्स रहेगी जो कि हमारे साथ उस ग्रैंड फाइनल लैंड फाइनल जयपुर की तरफ जाने वाले हैं और कंपटीशन अपने पीक में फॉर श्योर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आने वाली है हाइड्रो, काफी आसानी से उनको डाउन किया, हर्ष एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम और समापन टीएजी का भी इस मुकाबले से। डर कर खेलने की जरूरत नहीं है, टीम एपेक्स गेमिंग को इतना बढ़िया फायर पावर उनके पास है, जहां पर वो पहले इस फाइट को समाप्त कर सकते थे। टीएजी उनके पास पूरा मौका इस मैच में चिकन डिनर निकालने का। वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन हो गया, पर पूरा मौका मिल गया टूरिपर्स को कि वो आगे बढ़ पाए, पर जॉनथन उनका पलटवार आया जहां पर शयान डाउन हो गए। नाइस, एक नंबर, बस अब तो बढ़िया देना, मार ना पाए भाई। चिकन है, अगर हथेली चिकन है। 6 टाइम AKM का उपयोग किया जा रहा है आखिर के स्टेज में और डैमेज भी देने में हुए कामयाब। ये 8 फिनिशेस जरूरी है टीएजी के लिए, टूरिपर्स उनके लिए भी जरूरी रहेगा ये सारे फिनिशेस। पंक उनको अगेन डैमेज पड़ता हुआ, टॉमी उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर वहां पर हर्ष को गिरा दिया गया और जो दूसरे प्लेयर थे पंक वो भी डाउन हो गए। टॉमी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए, बट टीम एपेक्स गेमिंग 8 फिनिशेस निकाले और ये पहला चिकन डिनर इस लास्ट चांस का। और जॉनथन उनके चेहरे पर वो खुशी, फैन के अंदर वो उत्साह, और टीम एपेक्स गेमिंग ये चिकन डिनर की उन्हें जरूरत थी। अभी तो आ गया, अभी मैं बोला हो गया, यहाँ से सब उठा लूंगा। अच्छा ले रहे हैं अपन, खेल बहुत अच्छा रहे हैं। मैं एक्सेल को फोन बदल सकते नहीं। चलो गुड लक चाहिए, गुड लक ले, तेरा गुड लक ले, जल्दी गुड लक ले।
टीम एपेक्स गेमिंग। जॉनी भाई के बिना फाइनल्स में मजा थोड़ी है। All right, Saroj. Necro Pro will tag qualify. Yes, for Group D. इधर मेरे बंदे सो नहीं रहे टेंशन में हैं, उनका क्या चल रहा है उनको पता, और तो हंस रहे ही। भाई जॉनी भाई फ्रेंड लग रहे हैं। ग्राउंड एडवांटेज और वहां से हर्ष को सबसे पहले पनिश किया गया। एक ग्रेनेड हाइड्रो के हाथ में और वो बिल्कुल सही जगह पे जाएगा। मिस्टर आईजीएल वो डाउन, बट अभी भी मैन एडवांटेज वो टीम तबेलास के पास ही मौजूद रहेगा। व्हीकल लेकर के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश, बट ये बढ़िया ग्रेनेड हाइड्रो का प्रेशर के अंदर ये खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ। एक और नॉक उनको निकालना पड़ेगा, क्या वो सक्षम रहेंगे? जी एक और नॉक हाइड्रो, एक 1v3 क्लच के खिलाड़ी करीब जाता हुआ। एम गॉड उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया है, बट एम गॉड उनकी भी वो फरारी पीक्स और एपेक्स गेमिंग समापन इस मुकाबले से भी सब ऐसे खेल रहे तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है फर्स्ट में, तो ये सेम मोमेंटम कैरी करो 1 गेम एट अ टाइम और निकलेगा आराम से करके। और टीएजी उनकी भी एंट्री होती हुई कंफर्मेशन उस थर्ड पार्टी के दौरान आता हुआ इनके पास। देखिए ये आज के दिन का 5वां मैच है और हमने मिस्टीरियस 4 और बाकी टीम्स को लड़ते हुए कई बार देखा है, दर्शक कर पाए। टीम एपेक्स गेमिंग बहुत करीब आ चुके हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। मेटानेंसा अचानक आए और कोई जवाब यहाँ पे था नहीं, मेटानेंसा के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। जॉनथन बहुत बड़ा निकलता है 5 किल तो ऑलरेडी आगे थे, 10-12 तो हम लोग अभी भी डिसेंट पॉइंट अच्छी जगह पे है, अच्छी जगह पे एक चिकन लेते हैं बड़ा होता है, बट एक बार और अच्छे से करते हैं सब लोग, निकल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अभी रिग्रेट हो रहा है मेरे को। ये गेम चिकन एक अब तक 5 मैच हो गए, आपको क्या लगता है अब तक कैसा खेल रहे हैं? डिसेंट, हाँ? नॉट बैड, डिसेंट खेल। क्या गलतियाँ हो रही है? कुछ नहीं, मैचेस बन रहे हैं लेकिन थ्रू हो जा रहे हैं लास्ट में। और आर्यन वो बिल्कुल उड़ते हुए जोन के अंदर पहुंचे, बट हाइड्रो का बढ़िया स्प्रे आर्यन को डाउन किया गया। साइड एक्स एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम, और वो कहां पर जाकर के व्हीकल रोकना चाहते हैं, उनको भी वहां पे डाउन किया गया। रेडर वो भी बहुत ओपन में एएक्स पोजीशनिंग वहां पर छोड़ दिया, अदरवाइज और भी फ्रैग्स उनको मिल सकते थे, पर फर्क नहीं पड़ता। इस बार जॉनथन और जेली की बारी थी। मिस्टीरियस 4 थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने देखा कि एक्स के साथ क्या हुआ। मिस्टीरियस 4 उन्होंने वहां पर वो एक फिनिश निकाला था, बची नहीं है। जॉनथन जो डाउन है उन्हें वहां पर रिवाइव किया जाएगा, पर हर्ष वो एक आखिरी गोली का कनेक्ट हुआ जहां पर फ्लैश डाउन हुए। इसको अपना बनाना चाहते हैं, धुलाना चाहते हैं। हाइड्रो ने ओपनिंग क्रिएट करी, फ्लैश में भी डाउन है। जो बैड एडवांटेज है वो टीएजी के खाते में अब जाता हुआ। एक आखिरी प्लेयर जो हमें सर्वाइव कर जरूर है, बट टीएजी ये चिकन डिनर उनके खाते में जाएगा। जेली का वो रिएक्शन, जॉनथन का वो रिएक्शन, even if he lose everything, he'll take a break, fix his crown and conquer it all once again, because it is not him, it is within him. Jonathan Jelly, खुशियां उनकी सबसे ज्यादा। TAG on top of the table. बट भाई आज हर्ष ने जो करा है ना, पता नहीं बाहर से दिखता होगा इतना आउटपुट की नहीं हुआ। हर्ष जोड़ भाई नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ऊपर क्रूशल वाला जो 1v1 निकाला तूने भाई, वो बहुत मतलब मेन था वो। कल अभी कोई भी हवे में मत करना कि भाई ओ भाई अपन अपने पॉइंट सही है भाई कल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अपने को चाहे जली जैसे सेंटर में बिठा दे, बैठ जाओ, किल मिले भी नहीं चल जाएगा, बट अपने को गेम कन्वर्ट करना। सिर्फ जो अपन ने फॉर एग्जांपल आज मिस्टेक्स ही, चाहे वो मेरे से हो, चाहे वो जिससे भी मिस्टेक्स हो, बैठते अपन डिस्कस करते हैं आज जाकर, ताकि वो कल सेम रिपीट ना हो। जोन दिलवाया है लास्ट मैच में, किधर से लाके सेंटर स्लैम करके क्रेजी। ऐसे थोड़ी है चुना है जली था आईजीएल को। फिनिश मतलब इस लॉबी से बाहर हर्ष ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। उसे एक बार फिर से दोहराने की जरूरत पड़ने वाली है, बट हर्ष रीपर की तरफ से गिरा दिए जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या ये सही मौका है जहां पर वो चार्ज करने वाले जॉनथन, जिन्होंने 7 फिनिशर्स निकाले, एक और नॉक वहां पर निकाला गया। रिको उनका एलिमिनेशन, और आर्थर एक लौटे खिलाड़ी अपनी टीम से, और दो तरफ से उन्हें अब घेरा जा चुका है। आर्थर वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे, क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई। TNG ऑन टॉप, विनर चिकन डिनर निकालेंगे। क्या बात है, खेले भाई, मजा आ गया। पर टीम एपेक्स गेमिंग ओपन में प्लेयर है मिस्टर आईजीएल, अब आप ऊपर में जाके तो प्रोन नहीं हो सकते, वरना जॉनथन आपका शिकार कर देंगे। पर जीत अब ज्यादा दूर नहीं है मेजी।
जी 8 मैचेस में 4 चिकन डिनर जो टीम एपिक्स गेमिंग यहाँ पर निकालने वाली है, पर पेन इज लाइव। पर इस बार उनको वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे और साथ में वो 7 जो फिनिशेस है वो भी निकाले गए। पर टीम एपिक्स गेमिंग क्या ये जो फाइनल फ्रैग है वो भी मिलने वाला है। 8 मैचेस खेलने के बाद लास्ट चांस के टीम एपिक्स गेमिंग जिनके पास 4 चिकन डिनर आने वाला है, 40 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट और ये लगातार तीसरा विनर चिकन डिनर। ओ नाइस, लेट्स गो। ये गेम प्ले कहा गया इससे पहले वाले राउंड में? इधर तो वो कुत्ता बना के मार रहे बे, कुत्ता ही बना के मार रहे अभी इधर तो। लुक एट द डिफरेंस, इनसेन भाई, इनसेन। दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट डोमिनेशन लुक्स लाइक। दिस इज व्हाट 4 Tribes डिड इन PMGO ग्रैंड फाइनल्स। सकता है हालांकि फासला थोड़ा सा ज्यादा है, पर जैसे हम कह भी रहे TAG सेलिब्रेशन करना बनता भी है। और जेली जैसे सुबह इंटरव्यू में कह भी रहे थे, एक बार बोलू ये बोले है लक ब्रो, ऐसे ही है, गिरते उठते सवाल चेंज है ब्रो अपना। भाई बहुत खुश हुए, पता है काफी भाई। जो स्ट्रेस था ना ब्रो, भाई मजा आ गया भाई। जो स्ट्रेस था ना, मैं लिटरली भाई मैं बोला कि भाई गॉड इस बार नहीं है। देखो पता है 2000 मतलब मैं 22 में लास्ट BMPS खेला जब मैं OR में था। 22 के बाद 23 मिस हुआ, 24 में खेला लेकिन बैठा हुआ था, मिस ही मानता हूँ मैं तो उसको, ठीक है। 24 मिस हुआ, 25 मिस हुआ भाई। अब जाके 26 में आके मैं BMPS खेल रहा हूँ पहला, और होपफुली इस बार अच्छा हो, देखते हैं। अच्छा तो हो ही रहा है। शुरू से स्टार्ट किया एंड तक ये मैच हर राउंड खेले एंड वी आर हियर फाइनल्स, लास्ट डांस। और क्या हो जाएगा लास्ट। उसको बोलो कैसा लग रहा है? हो गया भाई, मैं तो क्या पागल हो गया। मैं 6 महीने बाद अपना पहला लैंड खेल रहा था भाई, फाइनल जा रहा हूँ अब। कैसी है फीलिंग? बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ मैं अब, मतलब क्रेजी शिट हो गया। पता है जब हम लोग जॉनी भाई को ज्वाइन कर रहे थे ना, उस टाइम पे हलविला रहे थे मैं इसकी टेंट क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, BJS पे बाहर हुए थे। तो अब भाई जो शांति मिली है ना अंदर, मन खुश हो गया मेरा। मैं जब बोला ना कि भाई मार के खेलना है, मतलब अब तो हो जाएगा। तो वी आर कमिंग टू योर होम टाउन जयपुर। रेडी हो लॉन्डो? अभी हम गणी चल नहीं है। जयपुर में